13 महीने बैठ के सरकार को चुका था, तब थी फसल की बात, अब है नस्ल की बात। अगर बाण बेटी की इज्जत पर बात आ रही है, अगर ये नहीं माने तो वो ट्रैक्टर ट्रैली भी तैयार है। दादा कहाँ से आए हो? रोहतक जिला हरियाणा। हरियाणा से? हाँ। तभी तो कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग एक ही जगह के लोग हैं खाली। एक जगह के लोग कैसे हैं? यहाँ तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक जो है एक ही अखाड़ा के लोग हैं। और एक अखाड़ा के लोग नहीं है यहाँ, 98% लोग हैं, 2% लोग नहीं है। हाँ। एक पिता के 5 पुत्र होते हैं, तो 5 में से क्या पता एक खुश ना हो। अच्छा, तो बबीता फोगाट तो आई नहीं अपनी बहन के लिए। तो बबीता फोगाट को कहाँ प्रसाद मिल रहा है उसने कम्मी को? अच्छा, आज तो उसने कम से कम पार्टी से ऊपर उठ के अपने भाईचारे के साथ, अगर ये तो उनकी खुद की बहनें हैं। हाँ। अगर देश में कहीं भी बहन बेटी की बात आए तो भी उन्होंने देखना चाहिए। अगर बबीता फोगाट को कोई जानता है तो कुश्ती की उससे जानता है ना, उसका ओहदा क्या है। अगर भाजपा में उसको कोई पद मिला है तो कुश्ती की वजह से मिला है, ना उसको जानता कौन था। अच्छा, बबीता फोगाट लेके आई थी गोल्ड मेडल तो कुश्ती की वजह से ही। भाजपा में है, भाजपा के तो कुश्ती की वजह से आज पद इतना बड़ा हो गया कि बहन बेटियों की बात आ रही और वो यहाँ नहीं आ रही। तो वही तो कह रहे हैं कि बहन ही साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये साजिश है। पार्टी का छोटा सा एक स्वार्थ ऐसी चीज होती है जो आदमी को कहीं से कहीं ले जाती है, वो स्वार्थ में है, पद के स्वार्थ में है। कह रहे राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग, विधायक चुनाव लड़ने वाले हैं हरियाणा चुनाव में। राजनीति कोई नहीं कर रहा। ये बताओ, राम सिरसा राम रहीम के ऊपर कार्रवाई हुई थी कि एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, और यहाँ तो बाण बेटी खुल के ये कह दिया हमारे साथ ये हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कमरे में ही हुई थी घटना, वो जेल में है, तो ये भी जेल में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही? और इसको ये सरकार बचा रही है और जेल में होना चाहिए। इसको भी जातिवाद का रूप देने की कोशिश कर रही है सरकार। कह रहे हैं अगर आरोप साबित हुआ फांसी पे लटका दो, इतने वो कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कुछ बिगाड़ने वाला, ना कोई जांच, ना कोई सीबीआई जांच, ना कोई कार्रवाई, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या मोदी जी बचा रहे हैं या डर गए उससे? बिल्कुल बचा रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए। लेकिन कर्नाटक में तो भाई एक तो वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी भाई पढ़ाओ। एक सवाल एक पूछो, सभी पूछ लो, एक पूछ लो। तो वो तो मोदी जी वो साफ कह रहे हैं, वो ब्रिजभूषण साफ कह रहे प्रधानमंत्री बोल दे तो हम दे देंगे इस्तीफा। तो देखो वो कितने आत्मविश्वास से बोल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री बोल दे तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो और फिर पार्टी के लिए काम करेंगे। लखीमपुर खीरी में वो कानून बदल गया था क्या? निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो जो कानून बदल गया। यहाँ बाण बेटियों की इज्जत है तो कोई कानून नहीं। ये देश किस तरफ जा रहा है? और एक और सुनने कौन बोल रहा है? गुंडा राज हो गया है, गुंडा राज हो गया। और 13 महीने बैठ के सरकार को चुका था, तब थी फसल की बात, अब है नस्ल की बात। अगर बाण बेटी की इज्जत पर बात आ रही है, अगर ये नहीं माने तो वो ट्रैक्टर ट्रैली भी तैयार है। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? धमकी दे प्रधानमंत्री? धमकी नहीं दे रहे। अगर अपने हक के लिए इंसाफ मांगना कोई गुनाह है क्या? मजबूत प्रधानमंत्री है, उनकी आंखों से चीन डर जाता है, लाल आग दिखाते हैं तो। ओहो, वो घेरा पीछे वीडियो देखा था, हमारे फौजियों को रोज तोड़वा रहे हैं, रोज हमारे जो आदरणीय है उनको मरवा रहे हैं। अच्छा, पुलवामा हमला याद है? कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा। जोर से देश की बेटियों के सम्मान की बात है। अगर प्रधानमंत्री की कोई बेटी होती तो प्रधानमंत्री को पता चलता कि बेटी का सम्मान क्या है, बेटी की इज्जत क्या है। जिस प्रकार बेटियों को प्रताड़ित किया गया है, बेटियां बैठी हैं यहाँ इतने दिनों से और पूरे देश से लोग आके बेटियों के सम्मान में उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये भी बात देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को खटक रही है, तो ये बहुत गलत बात है। फोगाट परिवार को कहा था कि हमारे परिवार की तरह है, जब जीत के आए थे तब आखिर क्या हो गया? परिवार उनके खिलाफ चला गया। परिवार खिलाफ नहीं है, कुछ लोग व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए अब सरकार की गोदी में जाके बैठ गए, तो उसमें तो ये बात कहना ठीक नहीं है। जो रात को जो घटना घटी उसको कैसे देखते हैं आप? रात में जो घटना घटी उसके लिए बड़ा ही हमें दुख है, ठीक है। और जिस प्रकार
राज्यसभा के सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए बेटियों के समर्थन में।